हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो अलग अलग राज्यों में जो बच्चों में बौनापन है और दुबलापन है उससे रिलेटेड जो है वीडियो लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टंटिंग को देखते हैं, बौनापन को। ये 5 वर्ष तक के बच्चों में जो है ये निकाला गया है। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कितने परिवारों पे ये सर्वे हुआ है। तो जो हिमाचल प्रदेश में बौनापन था वो था 26.3% और वो बढ़कर 30.8% हुआ है। जम्मू कश्मीर में बौनापन जो है वो 27.4% से जो है वो घटकर 26.9% हुआ है, यानी कि थोड़ी कमी आई है यहाँ पर। लद्दाख में 30.9% से घटकर 30.5% हुआ है, तो यहाँ पे भी हल्की सी कमी आई है। बिहार में काफी बौनापन जो है वो कमी आई है, 48.3% से घटकर जो है वो 42.9% हुआ है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां लगभग 1% तक जो है वो बढ़ा है, 32.5% से बढ़कर वो 33.8% हो गया है। और इसी तरह से महाराष्ट्र में भी 34% से बढ़कर 35% हो गया है। गुजरात में भी 38% से बढ़कर जो है वो 39 तक चला गया है। और केरल में जो कि सबसे, अगर आप देखें, बौनापन जो सबसे कम था वो केरल में था, 19.7% था, तो उसमें भी वृद्धि हुई है, वो 23.4% तक जो है वो चला गया है। लगभग 4 पॉइंट की वृद्धि हुई है। कर्नाटक में कम हुआ है, 36 से लगभग 35.4 पे चला गया, थोड़ी सी कमी आई है। और थोड़ी सी ही कमी आंध्र प्रदेश में है, 31.4 से 31.2। तेलंगाना में वृद्धि हुई है, 28 से बढ़कर जो है वो 33 तक चला गया है। और 36.4% से घटकर असम में 35.3% जो है वो बौनापन। तो जहां पर कमी भी दर्ज की गई है वो बहुत बड़ी मात्रा में, बिहार को अगर हम छोड़ दें, लेकिन वहां पे पहले ही बौनापन बहुत ज्यादा था, 48.3%। तो बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो बौनेपन में कमी नहीं आई है। और वृद्धि भी जो है वो कोई बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। हाँ, केरल में थोड़ा सा चिंताजनक है कि 19.7 से 23.4 तक चला गया है। लेकिन अभी भी अगर हम बौनापन की स्थिति देखें तो केरल अभी भी सबसे कम जो बच्चे हैं, बौने बच्चे जो हैं वो केरल में ही हैं, अभी भी 23.4% है। इसके अलावा अगर हम देखें, बिहार में अभी भी जो है वो कमी तो आई है, लेकिन 42.9% के साथ अभी भी जो है वो ज्यादा बना हुआ है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ 26.9 है। इसके अलावा केरल हमने कर लिया। 30% से कम जो है वो जम्मू कश्मीर और केरल है। बाकी 30-35 के बीच में ही ज्यादातर राज्यों का। हिमाचल में 30 दशमलव जो है वो 8% बौनापन है। ठीक है, अगर हम लद्दाख से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो ये है बच्चों में बौनापन। अगर हम बात करें दुबलेपन की, जिसको हम हल्का दुबलापन कहते हैं, मॉडरेटली एक्यूट मेल नरिशमेंट, वेस्टिंग बोला जाता है जिसको, तो उसमें देखें तो हिमाचल प्रदेश में जो दुबलापन है मैम, तो 13.7% से उसमें 17.4% तक जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है। तो जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज्यादा दुबलापन जो है वो देखा गया है, 12.2%। ये बच्चों में है, से बढ़कर 19% तक चला गया है। लद्दाख में तो लगभग डबल हो गया, 9.3 से 17.5। बिहार में हल्की वृद्धि हुई है, 20.8% से 22.9%। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में वैसा ही है दुबलापन जैसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में था, 20.3% पश्चिम बंगाल में और महाराष्ट्र में 25.6%। गुजरात में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है, बहुत ही मामूली सी, 26.4% से घटकर 25.1। यही हल्की सी 0.1 की वृद्धि जो है वो केरल में दर्ज की गई है, 15.7% से बढ़कर 15.8। इसके अलावा 26% से जो है वो 19.5% कर्नाटक में है, 17.2% से जो है वो घटकर आंध्रा में 16.1% हुआ है। तेलंगाना में 18.1 से 21.7 बढ़ गया है। और यही हाल जो है वो लगभग आसाम का है, 17 से 21.7%। तो जो 2015-16 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था उसमें लद्दाख में अगर आप देखें तो जो दुबलापन है वो 9.3% था, तो काफी कम था, लेकिन अब जो है वो बढ़ गया है। और जम्मू कश्मीर में 12.2, हिमाचल में भी काफी कम था, 13.7 था।
लेकिन अब जो है वो वृद्धि हो गई है। केरल में अभी 15.8% के साथ अब वर्तमान में जो है वो केरल जो है वो सबसे अब कम बौनापन जो दुबलापन जो है वो केरल में है 15.8% के साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। हिमाचल में जो है वो 17.4% है तो अभी भी कम, लेकिन वृद्धि जो है उसमें भी दर्ज की गई है ओवरऑल। अगर हम बात करें सीवियरली एक्यूट मेल नरिशमेंट की, जो गंभीर दुबलापन है, तो लगभग अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें तो 10 से कम ही था सब जगह, कर्नाटक को छोड़ के। ठीक है, तो ज्यादातर राज्यों में जो है 10 से, जैसे हिमाचल प्रदेश में 3.9% था, काफी कम था। जम्मू कश्मीर में 5.6, लद्दाख में 5.1, बिहार में 7, 6.5 था, पश्चिम बंगाल में 9.4 था, महाराष्ट्र में, और गुजरात में 9.5। तो ये गंभीर दुबलापन है। इसके अलावा केरल में काफी कम था 6.5, और 10.5 था कर्नाटक में, 4.5 आंध्र प्रदेश, 4.8 तेलंगाना और असम 6.2। अगर हम गंभीर दुबलेपन की बात करें तो हिमाचल जो था वो पिछली बार सबसे कम, अगर इन 12 राज्यों को हम देखें तो सबसे कम हिमाचल में ही था जो गंभीर दुबलापन था। लेकिन अगर अब हम देखें तो हिमाचल में 6.9 है, जम्मू कश्मीर में बढ़ के 9.7 हो गया है, लद्दाख में 5.1 से 9.1 हो गया है, बिहार में भी बढ़ गया है 7 से 8.8, पश्चिम बंगाल में 6.5 से बढ़कर 7.1 तक चला गया है, और महाराष्ट्र में भी वृद्धि हो गई है जो कि डबल डिजिट में चली गई है 9.4 से 10.9, और गुजरात में 9.5 से बढ़कर 10.6 तक चला गया है। केरल में कमी हुई है 6.5 से 5.8 तक चला गया, यानी अब वर्तमान में सबसे कम जो है वो केरल में है जो गंभीर दुबलापन है। कर्नाटक में भी कमी आई है 10.5 से, जो डबल डिजिट में था वो 8.4 पे आ गया है। आंध्र प्रदेश में भी वृद्धि हुई है 6 तक चला गया है। तेलंगाना में भी वृद्धि हुई है 8.5 हो गया है 4.8 से, और असम में 6.2 से 9.1। तो हिमाचल जो है वो तीसरे स्थान पर है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है और पहले पे जो है वो केरल है। तो जो गंभीर दुबलेपन की अगर हम बात करें तो ये जो है ये हमारे कुछ आंकड़े थे स्टंटिंग और जिसको हम बौनापन कहते हैं, और वेस्टिंग जिसको हम दुबलापन कहते हैं। दुबलेपन में हमारे 2 थे, सैम और मैम। ठीक है, इसके अलावा अगर अंडरवेट की बात करें तो अंडरवेट बच्चे भी हम देख लेते हैं कि अंडरवेट में क्या स्थिति है वर्तमान में। अंडरवेट के बच्चों की स्थिति देख लेते हैं। अंडरवेट जो है तो अंडरवेट बच्चे जो है वो येलो और ऑरेंज जोन को मिलाकर जो है वो अंडरवेट बच्चे हैं WHO ग्रोथ चार्ट के हिसाब से। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो थे वो 21.2% बच्चे जो थे वो अंडरवेट थे, 25.5 बढ़कर हो गए हैं हिमाचल में। जम्मू कश्मीर में भी अंडरवेट बच्चे जो 16.26 से बढ़कर 21 हो गए हैं। यही हाल लद्दाख में 18.7 से बढ़कर 20.4। अंडरवेट बच्चों में पश्चिम बंगाल और बिहार में कमी आई है, 43.9 सबसे ज्यादा थे बिहार में, 43.9% बच्चे जो अंडरवेट थे, अल्प वजन जिसको हम कहते हैं। तो वो अब घटकर 41% है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है ये संख्या। वेस्ट बंगाल में यहाँ पे दिखाया है, यहाँ वृद्धि हुई है, ये जो है कमी नहीं हुई है, वृद्धि हुई है, ये रेड जोन से दिखाना था। इसी तरह से हल्की सी मामूली सी 0.1 की वृद्धि हुई है महाराष्ट्र में 36 से 36.1। हल्की सी वृद्धि गुजरात में हुई है 39.3 से 39.7। केरल में 16.1 से 19.7% बच्चे जो है वो आपके अल्प वजन में। अगर हम देखें तो अल्प वजन देखिए, अगर जम्मू कश्मीर और केरल में सबसे कम था अल्प वजन, लेकिन वहां पे भी अभी 20 से नीचे तो सिर्फ केरल में ही है 19.7। अगर हम देखें अभी भी, तो अभी भी केरल में सबसे कम जो है अल्प वजन वाले बच्चे हैं, लेकिन वृद्धि यहाँ पर भी हुई है। कर्नाटक में कमी है 35.2 से घटकर 32.9 पे आ गए हैं। आंध्र प्रदेश में 31.9 से घटकर 29.6 पे आए हैं। वृद्धि हुई है तेलंगाना में 28.4 से 31.8 और 29.8 से 32.8 आसाम। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा बिहार में थे और सबसे कम जो थे वो केरल में थे। वर्तमान में भी सबसे कम जो है बच्चे अंडरवेट वो केरल में ही है, लेकिन और सबसे ज्यादा बिहार में है अंडरवेट बच्चे 41%। जो ये 12 के 12 हो सकता है यूपी है और उड़ीसा है, और भी राज्यों का भी सर्वे आना है। तो जो फर्स्ट फेज में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, तो उसमें हमने जो ये अंडरवेट बच्चे जो है ये देखे। अगर हम बात करें ओवरवेट बच्चों की, तो ओवरवेट बच्चों का ज्यादा WHO ग्रोथ चार्ट में भी जो है ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, बहुत कम मात्रा में होते हैं। लेकिन इस बार जो है वो डाटा में ओवरवेट बच्चों की भी बात की गई है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। हिमाचल में 3 गुना हुए हैं, 1.9 से 5.7% बच्चे ओवरवेट हो गए हैं।
जम्मू कश्मीर में 5.7 से 9.6, लद्दाख में भी लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो गए हैं, 4 से लेकर 13.4 डबल डिजिट में चला गया। बिहार में अभी भी सबसे कम ओवरवेट बच्चे हैं, 1.2% जो है से 2.4 पे चला गया है। इसी तरह से 2.1 से 4.3 हो गया वेस्ट बंगाल में, 1.9 से जो है 4.1 महाराष्ट्र में, इसी तरह से गुजरात में 1.9 से 3.9 और केरल में 3.4 से 4%। इसी तरह से 2.6 से 3.2 जो है कर्नाटक में गए हैं, 1.2 से आंध्र प्रदेश में जो है 2.7, तेलंगाना में 0.7 से 3.4 और 2.3 से 4.9 आसाम में। तो लगभग ओवरवेट बच्चों की बात करें तो सबसे कम ओवरवेट बच्चे तेलंगाना में थे 0.7 और सिंगल डिजिट में ही थे सब जगह। लद्दाख में लेकिन थे 13.4% तक चले गए। ये एक अलग सा डाटा है। बाकी तो सबसे कम अगर हम देखें तो 2.4 बिहार में है वर्तमान में सबसे कम जो ओवरवेट बच्चों की अगर हम बात करें तो ये हमारा कुछ जो है वो बच्चों से रिलेटेड डाटा था। 5 वर्ष के बच्चे जिसमें हमने स्टंटिंग देखा, बौनापन, दुबलापन देखा, जिसमें 2 कैटेगरी थी, मैम और सैम। फिर अंडरवेट बच्चे देखे, अल्प वजन वाले, और ओवरवेट बच्चे, ठीक है, जो ज्यादा वजन वाले हैं। अनीमिया हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग राज्यों में। तो धन्यवाद, थैंक यू।